तो स्टूडेंट्स, मैं रजत भुवनेश्वर से आप सबके लिए लेके आया हूं कंप्यूटर साइंस आईटी का अपना पहला यूट्यूब चैनल कोडशाला। आज के इस वीडियो में बात करेंगे पाइथन के ऑपरेटर्स के ऊपर। तो चलिए देखते हैं ऑपरेटर्स होता क्या है पाइथन में। यहाँ जैसे डेफिनेशन वाइज लिखा है कि इन पाइथन ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू परफॉर्म एनी मैथमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशंस ऑन वैल्यूज एंड द वैल्यूज ओवर विच इट वर्क्स ऑन आर कॉल्ड ऑपरेंट्स। तो इस बात को बड़े आसानी से समझा जा सकता है। यहाँ देखिए एक एग्जाम्पल लिखा है 10 प्लस नम। यहाँ जो 10 है और नम है इन दोनों को ऑपरेट किया गया है यूजिंग प्लस। तो प्लस रह गया यहाँ पे ऑपरेटर और ये 10 और जो नम है इन दोनों को कहा जाएगा ऑपरेंट। तो ये रहा ऑपरेटर क्या है और ऑपरेंट क्या है। तो पाइथन में ना बहुत सारे तरह के कैटेगरीज के ऑपरेटर्स है। तो एक एक करके उनका नाम जानते हैं। यहाँ लिखा गया है, आप देख सकते हैं। सबसे पहला रहा एरिथमेटिक ऑपरेटर, उसके बाद रहा आपका रिलेशनल, तीसरा है असाइनमेंट, चौथा है आपका लॉजिकल, पांचवा है आपका आइडेंटिटी, छठा है आपका मेंबरशिप। तो ये रहे सारे कैटेगरीज के ऑपरेटर्स। सबसे पहले कैटेगरी की बात करते हैं जो कि है एरिथमेटिक ऑपरेटर। एरिथमेटिक ऑपरेटर में आप देख सकते हैं एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, इन चारों को तो आप पहले से ही जानते हैं। इन सबको आप मैथमेटिक्स में पहले इनको यूज़ किए हैं। यहाँ नया जो है यहाँ है मॉड्यूलस, फिर है आपका फ्लोर डिवीजन, फिर लास्ट में आता है आपका एक्सपोनेंशिएशन। इन सारी ऑपरेटर्स को बहुत ही बारीकी से समझा जा सकता है प्रैक्टिकली। तो चलिए बिना किसी देर किए शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिकल वर्क। तो अभी शुरू करते हैं एरिथमेटिक ऑपरेटर्स। एरिथमेटिक ऑपरेटर्स में सबसे पहले आता है हमारा एडिशन। एडिशन में हम देखेंगे दो नंबर्स हम लेते हैं, जैसे कि नम 1 इज इक्वल टू 10 लिया, नम 2 इज इक्वल टू 5 लेते हैं। उसके बाद हम उनका एडिशन करेंगे, जैसे कि ऐसे लिखेंगे प्रिंट नम 1 प्लस नम 2। ओके, तो अभी इसको अगर रन करेंगे तो जाहिर सी बात है इन दोनों का एडिशन हमें दिखाई देगा। देखिए 15 दिखाई दिया। खाली नंबर्स के साथ नहीं, यहाँ पे यही चीज़ स्ट्रिंग के साथ भी काम करता है। जैसे कि मैं लेता हूँ str1 इज इक्वल टू BBSR, जो कि भुवनेश्वर है मेरा शहर, और str2 जो कि है उड़ीसा, जो कि मेरा राज्य है, मेरा स्टेट है। मैं अभी प्रिंट करूंगा अगर str1 प्लस str2, तो आप देख सकते हैं अभी रन कर रहा हूं BBSR उड़ीसा। दो नाम को जोड़ भी सकता है, दो स्ट्रिंग को जोड़ सकता है, दो नंबर को जोड़ सकता है, ये एडिशन ऑपरेटर। उसके बाद अब हम अगर सब्ट्रैक्शन की बात करें, मैं इसी को ही कॉपी करके सब्ट्रैक्शन बता देता हूं, क्योंकि आपको सबको पता ही है सब्ट्रैक्शन में क्या होता है। दोनों का सब्ट्रैक्शन हो जाता है 10 माइनस 5 हो जाता है। अगर वही चीज़ मल्टीप्लिकेशन में भी करूं, 10 इंटू 5 कर दूंगा यहाँ पे। आप देखिए अगर इसको रन किया तो 50 आया। मल्टीप्लिकेशन जो है यहाँ पे ये स्ट्रिंग के साथ भी काम करता है। देखिए मैं लेता हूँ str1 इज इक्वल टू BBSR, अभी प्रिंट करूंगा। तो जैसे कि आपने देखा, मैंने स्ट्रिंग एक लिया BBSR, उसको मल्टीप्लाई किया 2 से। तो देखिए क्या होता है, ये रिपीट करेगा उसको जितनी बार जिससे मैं मल्टीप्लाई करूंगा। जैसे जिस इंटीजर से मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, जिस पॉजिटिव इंटीजर से मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, उतने नंबर तक ये रिपीट करेगा। अगर ये 3 कर दूँ तो ये देखिए BBSR 3 बार दिखा आपको। यही मैं बता रहा था, ये होता है मल्टीप्लिकेशन। और यहाँ अगर प्रोडक्ट करते हैं स्ट्रिंग के साथ, इसको रेप्लिकेशन बोलते हैं नॉर्मली, जो कि स्ट्रिंग चैप्टर में हम जाके आगे देखने वाले हैं इसी चीज़ को। अभी डिवीजन की बात करते हैं। जैसे कि आपने देखा दोनों नंबर्स को मैंने डिवाइड किया, तो आपको पता ही है कोशेंट आएगा जो कि है 2.0। ठीक है, 10/5 होगा तो 2.0 आएगा कोशेंट। तो अभी डिवीजन के बाद बात करते हैं मॉड्यूलर डिवीजन की।
मॉडुलर डिवीजन में क्या होता है ना, जैसे डिवीजन में हमारा क्वोशिएंट आता था, यहाँ रिमाइंडर आएगा। देखिए मैं ये जो है 10 डिवीजन बाई 5 हुआ था, अभी मॉडुलर डिवीजन बाई 5 करूँगा तो आप देखिए रिमाइंडर जो आएगा 0। ये क्यों होता है मैं आपको यहाँ लिख के समझाने की प्रयत्न करूँगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं num1 का वैल्यू है 10 और num2 है 5। जब इन दोनों को हम डिवाइड करते हैं तो अब यहाँ क्या होता है ना, 10 को हम डिवाइड करते हैं 5 से, num1 को जब num2 से डिवाइड किया तो यहाँ पे क्वोशिएंट आता है 2, तो 5 2 ज़ा 10 और हम जब माइनस करेंगे तो रिमाइंडर आता है 0। तो जब हम num1 मॉडुलर डिवीजन num2 करते हैं उसका रिजल्ट आता है ये रिमाइंडर जो कि यहाँ नीचे है, ना कि क्वोशिएंट, तो आंसर यहाँ पे 0 आता है। अगर हम उसकी जगह ऐसे लिखते हैं num1 डिवीजन बाई num2, तब क्या होता है ना, तब जो आंसर है ये क्वोशिएंट आता है और आंसर आता है 2। तो इसीलिए यहाँ पे जो डिफरेंस है आंसर में, आप समझ पा रहे होंगे कि ये 0 क्यों आया, क्योंकि ये ऑपरेटर का डिफरेंस है। ये मॉडुलर डिवीजन ऑपरेटर जब लगता है तो आंसर रिमाइंडर आता है, ना कि क्वोशिएंट। तो आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। अभी देखते हैं फ्लोर डिवीजन। अभी बात करते हैं फ्लोर डिवीजन की। फ्लोर डिवीजन में क्या होता है, बिल्कुल वही होता है जो डिवीजन में नॉर्मली होता है, मगर यहाँ थोड़ा सा डिफरेंस है। यहाँ डिवीजन के साथ जो आंसर आता है उसका डेसिमल पार्ट नहीं आता, वो खाली इंटीजर पार्ट आता है। देखिए 10/5 किया, पहले 2.0 आया था, अभी 2 आया। अगर मैं यहीं पे दिखा दूँ आपको, प्रिंट num1 डिवाइड बाई num2, अगर ऐसे लिख दूँ तो आप देखिएगा ये 2.0 आएगा। ठीक है, तो यही है डिफरेंस दोनों में। ये इसका फ्रैक्शनल पार्ट आता है और यहाँ फ्रैक्शनल पार्ट नहीं आता है फ्लोर डिवीजन में। मैं कुछ और नंबर का डिवीजन भी करके दिखाता हूँ आपको। प्रिंट अगर किया 10 डिवाइडेड बाई 3 किया मान लो, तो ये आएगा कितना आपका 3.333। ये सब अभी अगर यहाँ प्रिंट में लिखूँ 10 फ्लोर डिवीजन 3, तब देखिएगा यहाँ पे क्या आता है, नॉर्मल 3 आया। ओके, ये जो फ्रैक्शनल पार्ट था 0.3333 ये सब हट गया। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा फ्लोर डिवीजन। अभी लास्ट है एक्सपोनेंशिएशन। यहाँ देखिए एक्सपोनेंशिएशन में क्या होता है, मैं यहाँ पे वही एग्जांपल लेता हूँ, इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ। दूसरा नंबर जो है, दूसरा नंबर को मैंने थोड़ा छोटा कर दिया एक्सपोनेंशिएशन में, और इसका ऑपरेटर है ऐसा, डबल स्टार लगाना होगा आपको, 2 बार मल्टीप्लिकेशन साइन को यूज़ करना होगा और ये हो जाता है एक्सपोनेंशिएशन, मतलब 10⁻² आएगा। अभी देखिए ये आ गया 100। तो आशा करता हूँ आपको एक्सपोनेंशिएशन भी समझ में आ गया। तो आगे बढ़ते हैं अभी रिलेशनल ऑपरेटर्स के ऊपर। तो स्टूडेंट्स अभी शुरू करते हैं रिलेशनल ऑपरेटर। यहाँ आप देख सकते हैं, आपके सामने स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ मैं 6 रिलेशनल ऑपरेटर्स है। ये काम क्या करता है मैं आपको बता दूँ। ये दोनों तरफ के ऑपरेंड के वैल्यू को कंपेयर करता है और फिर डिसाइड करता है कि आंसर क्या होगा। आंसर यहाँ पे ट्रू या फॉल्स की फॉर्म में आएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं प्रैक्टिकली कैसे करना है इसको। तो अभी हम शुरू करने वाले हैं प्रैक्टिकल वर्क। यहाँ देखिए सबसे पहला रिलेशनल ऑपरेटर है इक्वल्स टू। इक्वल्स टू ऑपरेटर आपको लग रहा होगा कि ये इक्वल साइन 2 बार क्यों यूज़ किया है। जी नहीं, यहाँ पे ये एक नया ऑपरेटर है। ये एक इक्वल साइन जब एक बार हम यूज़ करते हैं, जैसे कि हम ऐसे लिखते हैं x = 10, ये एक्चुअली इक्वल्स नहीं, ये असाइनमेंट ऑपरेटर होता है। अभी हम फिर मान लीजिए लिखा y = 5, तो ये असाइनमेंट हुआ वैल्यू 5y को
10 हुआ x को। अभी अगर अगले लाइन पे जाके हम ऐसे लिखते हैं प्रिंट x इक्वल टू y, तो यहाँ ये क्या करता है, लेफ्ट साइड में जो हमने x का वैल्यू लिखा है और राइट साइड में जो हमने y का वैल्यू लिखा है, दोनों को ये कंपेयर करता है, दोनों सेम है क्या। अगर दोनों सेम है तो ये रिटर्न करेगा ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। यहाँ x और y के वैल्यू सेम नहीं है, आपको पता ही है, x का वैल्यू 10 है, y का वैल्यू 5 है, इसीलिए यहाँ देखिए यहाँ आंसर आएगा फॉल्स। तो मैंने आपको पहले ही बताया था यहाँ आंसर ट्रू या फॉल्स के फॉर्म में आएगा। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रिंट x इक्वल टू 10, तब ये यहाँ पे देखिए आप ट्रू आएगा। वही अगर मैं ऐसे लिखता हूँ प्रिंट x y इज इक्वल टू 5, तभी ये ट्रू आएगा। देखिए, तो आशा करता हूँ आपको ये इक्वल्स टू ऑपरेटर का काम समझ में आया होगा। ये जस्ट दोनों साइड के वैल्यू को कंपेयर करता है, अगर दोनों सेम है, दोनों इक्वल है, तभी रिटर्न करेगा ट्रू, नहीं तो रिटर्न करेगा फॉल्स। नॉट इक्वल टू जस्ट इसका ऑपोजिट रिजल्ट देता है जो हमें इक्वल्स टू में मिला। यहाँ देखिए, मैं इसी को अगर कॉपी करके ले जाऊँ और यहाँ पेस्ट कर दूँ और यहाँ पे इक्वल टू की जगह नॉट इक्वल टू डाल दूँ, तो ये x और y के वैल्यू अभी तो सेम नहीं है, 10 एंड 5 है। आप देख सकते हैं 10 एंड 5 है, x है 10, y है 5। तो इसीलिए क्या होता है, यहाँ पे पहले लाइन पे ये ट्रू देगा और बाकी दो लाइन को भी अगर मैं ऐसे लिख दूं, अगर दोनों वैल्यू, दोनों साइड के ऑपरेटर के दोनों साइड के वैल्यू अगर इक्वल नहीं है, तभी यहाँ पे ट्रू आएगा, जो कि इसके पहले आता था, जब इक्वल है तो ट्रू आता था, इक्वल नहीं है तो फॉल्स आता था। यहाँ बिल्कुल उल्टा होगा उसका, दोनों वैल्यू अगर x और y के सेम नहीं है तब ट्रू आएगा। आप देखिए यहाँ पे जब इसको रन करता हूँ, आप देखिए x और y के वैल्यू इक्वल नहीं है, 10 एंड 5 है, इसीलिए ट्रू आया। मैं x को जब 10 से कंपेयर किया नॉट इक्वल टू के जरिए, तब यहाँ पे फॉल्स आया, ना कि ट्रू। देख पा रहे हैं। उसी तरह y को जब 5 से कंपेयर किया तो फॉल्स आया, क्योंकि दोनों वैल्यू इक्वल है, क्योंकि दोनों वैल्यू इक्वल है और हम नॉट इक्वल टू ऑपरेटर लगाए हैं, इसीलिए यहाँ फॉल्स आ रहा है। अभी बात करेंगे ग्रेटर देन की। मैं वही चीज़ें कंपेयर करने के लिए यहाँ पेस्ट कर देता हूँ, ऊपर जो लिखा था। अभी यहाँ पे मैं x एंड y का वैल्यू अगर कंपेयर करूं, जो बड़ा है अगर वो लेफ्ट की तरफ है, जैसे x का वैल्यू 10 है, x लेफ्ट की तरफ है, y राइट की तरफ है, तो यहाँ पे ट्रू आना चाहिए, क्योंकि x बड़ा है y से। अगर उल्टा लिखूं तो फॉल्स आना चाहिए, जैसे उसके नेक्स्ट लाइन में लिखा है। देखिए, आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। यही चीज़ अगर मैं कॉपी करके ले जाऊं और लेस देन की केस में लिखूं, और यहाँ पे मैं ऑपरेटर्स को चेंज कर देता हूँ, तब यहाँ देखिए, अगर x का वैल्यू y से छोटा है तब ट्रू आएगा, x लेस देन y, नहीं तो फॉल्स आएगा। y लेस देन x में जस्ट उसका ऑपोजिट रिजल्ट आएगा, क्योंकि y x से छोटा है, तो यहाँ ट्रू आना चाहिए और ऊपर वाले लाइन पे यहाँ फॉल्स आना चाहिए। देखिए, जब रन करता हूँ ये आया, ठीक है। तो पहला लाइन फॉल्स, दूसरा लाइन ट्रू आया प्रिंट का। तो उसका अगला वाला जो है ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ पे मैं क्या करूँगा ना, एक्स वाई के वैल्यू ले लिया और एक ले लेता हूँ z, ठीक है। अब यहाँ पे प्रिंट लिखता हूँ z ग्रेटर देन इक्वल टू 10। अगर z का वैल्यू 10 से बड़ा है या इक्वल है तब ये रिटर्न करेगा ट्रू, ठीक है। अगर दूसरा लाइन में मैं ऐसे लिखता हूँ x ग्रेटर देन इक्वल टू 10,
अब यहाँ देखिए x का वैल्यू 10 से इक्वल हो या बड़ा हो तब ट्रू आएगा। अगर यही चीज अगर y के साथ लिखूंगा तब यहां फॉल्स आ जाएगा, क्योंकि y का वैल्यू 5 है, y 10 से बड़ा नहीं है या इक्वल भी नहीं है। अगर बड़ा हो या इक्वल हो तब आंसर ट्रू आएगा। जैसे कि पहले दो लाइंस में आया हमारा, x का वैल्यू 10 से बड़ा है या इक्वल है तब ट्रू आएगा। z का वैल्यू 10 से बड़ा है या इक्वल है तब ट्रू आएगा, क्योंकि z का वैल्यू 10 से बड़ा है इसीलिए ट्रू आ गया, और x का वैल्यू 10 से इक्वल है इसीलिए ट्रू आ गया। मगर y के केस में वो नहीं आया, वो फॉल्स हो गया। उसी प्रकार लेस देन इक्वल टू के केस में मैं इसी को कॉपी करके दिखा देता हूं। अब देखिए z का वैल्यू अगर 10 से लेस देन इक्वल है, z तो 12 है, 10 से बड़ा है तो वहाँ फॉल्स आएगा। z तो 12 है और 10 से बड़ा है इसीलिए यहाँ फॉल्स आएगा। मगर बाकी दो केसेस में देखिए x 10 से लेस देन नहीं है मगर इक्वल है तो यहाँ ट्रू आ जाएगा। y 10 से छोटा है, इक्वल नहीं है मगर छोटा है तब ट्रू आ जाएगा। देखिएगा जब इसको रन करता हूँ ये आया रिजल्ट। तो आशा करता हूँ आपको सारी रिलेशनल ऑपरेटर्स के काम कैसे किया जाता है वो आपको समझ में आ गया होगा। आगे बात करेंगे असाइनमेंट ऑपरेटर। स्टूडेंट्स, जैसे कि आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पे, हम असाइनमेंट ऑपरेटर कैसे काम करता है यहाँ पे लिखे हुए हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर असाइंस और चेंजेस द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल ऑन इट्स लेफ्ट। इट असाइंस द वैल्यू फ्रॉम राइट साइड ऑपरेंड टू द लेफ्ट साइड ऑपरेंड। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक छोटा सा एग्जाम्पल हमने यहाँ स्क्रीन पे लिखा हुआ है। यहाँ मैं इसको आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ अभी मैं इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। यहाँ देखिए जब num1 इज इक्वल टू 10 हमने लिखा तो ये 10 जो है num1 को मिल गया। 10 has been assigned to num1. Now when I write num2 is equal to num1, what happens? The value of num1, which is now 10, you know, the value of num1 is now 10, that we gave it to num2. So when we print num2, जब हम num2 को प्रिंट करते हैं ये प्रोड्यूस करता है आउटपुट 10। तो इसी प्रकार से ये प्रोग्राम काम करता है। असाइनमेंट ऑपरेटर कैसे काम करता है ना, राइट साइड की जो वैल्यू है ऑपरेटर की, ये ऑपरेटर है, ये जो है ये ऑपरेटर है, ऑपरेटर की जो राइट साइड का वैल्यू है वो असाइन होता है लेफ्ट साइड वाले ऑपरेंड को। राइट साइड ऑपरेंड का वैल्यू जो लेफ्ट साइड में ऑपरेंड है उसको असाइन होता है। तो ये रहा सिंपल सा एक्सप्लेनेशन। अभी खाली इतना ही नहीं, ये असाइनमेंट ऑपरेटर जो है, हम जो इससे पहले अरिथमेटिक ऑपरेटर पढ़े थे, अरिथमेटिक ऑपरेटर जितने हैं हमारे, ये जो रहे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉड्यूलस, फ्लोर डिवीजन एंड एक्सपोनेंट, इन सब के साथ कंबाइन होके और 7 असाइनमेंट ऑपरेटर प्रोड्यूस करता है। जैसे कि आप देखिए इसके नेक्स्ट स्लाइड में, यहाँ देखिए अगर एडिशन के साथ वो कंबाइन होता है तो कुछ इस तरह से x प्लस इज इक्वल टू वाई प्रोड्यूस करता है, जिसका मतलब होता है x इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। तो इसी तरह सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड ऑल जितने भी अरिथमेटिक ऑपरेटर है सबके साथ कंबाइन होकर वो नया 7 असाइनमेंट ऑपरेटर प्रोड्यूस करता है। और ये कैसे काम करते हैं मैंने आपको एग्जाम्पल में यहाँ दिखाया है, इसको मैं प्रैक्टिकली करके अभी आपको दिखाता हूँ। तो चलिए बिना किसी देर के चलते हैं प्रैक्टिकल वर्क देखने के लिए। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन पे, हम असाइनमेंट ऑपरेटर को एक्सप्लेन करने के लिए एक एग्जाम्पल यहाँ लिखे हैं, तो उसको समझते हैं पहले। x का वैल्यू हमने दिया यहाँ 10, y का वैल्यू हमने दिया 2, फिर हमने लिखा x प्लस इज इक्वल टू वाई। तो अभी इसको समझते हैं। When x is equal to 10 and y is equal to 2 and we write x plus is equal to y, the meaning is x is equal to x plus y। तो यहाँ पे x का जो वैल्यू है 10 था वो आ गया, y का वैल्यू 2 था वो भी आ गया। तो
नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा ना, 10 + 2 होके 12 हो जाएगा और ये 12 जो है असाइन हो जाएगा वापस x को। तो अभी अगर इसको रन करेंगे हम, सो व्हेन वी रन इट वी कैन सी वी आर गेटिंग द आउटपुट 12। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। इसी प्रकार ही अगर हम बाकी ऑपरेटर के साथ ट्राई करें तो आपको समझ में आएगा कैसे काम करता है। फटाफट मैं इसी को कॉपी पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पे। आप देखिए, जब सब्ट्रैक्शन के साथ असाइनमेंट ऑपरेटर को हम यूज़ करेंगे तो ये सब्ट्रैक्शन करेगा और x में वैल्यू रखेगा 8। उसी तरह जब मल्टीप्लिकेशन के साथ हम करेंगे, तब आप देख लीजिए कैसे काम करेगा। ये प्रोड्यूस करेगा 20। उसी तरह जब डिवीजन के साथ करेंगे ये प्रोड्यूस करेगा 5। उसी तरह जब मॉडुलस के साथ करेंगे, मॉडुलर डिवीजन करेंगे हम, तब ये प्रोड्यूस करेगा 0, क्योंकि ये रिमाइंडर देता है मॉड्यूलस में। फ्लोर डिवीजन में ये प्रोड्यूस करेगा 5 विदाउट द आपका जो डेसिमल पॉइंट है उसके बिना यहाँ आएगा आंसर। डिवीजन में 5.0 आया था, यहाँ 5 आएगा। और ये जब एक्सपोनेंट के साथ काम करेंगे, एक्सपोनेंट मतलब ये उसका पावर बना देगा, x का पावर y मतलब 10⁻², विच इज इक्वल टू 100। तो इसी तरह हमने देखा कि कैसे असाइनमेंट ऑपरेटर जब दूसरे ऑपरेटर के साथ कंबाइन होता है अलग अलग काम कर सकता है। तो अभी चलते हैं आगे लॉजिकल ऑपरेटर देखने के लिए।